चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां कर्म अपना एक बहुत पुराना कर्ज चुकाने के लिए लौटता है। ये कहानी है एक ऐसे अनुष्ठान की जिसे करना मना था और जो बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो गया। और जब ऐसा हुआ तो राख के नीचे दबे हुए पाप फिर से सुलग उठे। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो उस भयानक सच्चाई की आप कह सकते हैं नींव है, जो एक अघोरी साधु की जिंदगी में खुलने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जो उसे याद दिलाने वाली थी कि कुछ आग कभी नहीं बुझती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उजाड़ शमशान से, बिल्कुल सुनसान, मेन घाट से काफी दूर। हवा में जली हुई लकड़ी की एक अजीब सी महक है और सामने एक चिता है जो बस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और इन्हीं बुझते हुए अंगारों के ठीक सामने एक अघोरी साधु बैठा है। वो एक ऐसा अनुष्ठान करने वाला है जिसकी इजाजत असल में किसी को नहीं है। साधु को खुद पर पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं और हर एक मंत्र के साथ वो आग में राख डालता है। उसकी कोशिश है एक आत्मा को अपने वश में करने की। वो मानता है कि उसकी साधना, उसकी तपस्या उसे हर नियम, हर कानून से ऊपर बना चुकी है। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक झटके में वो चीता की आग बुझ जाती है और चारों तरफ एक डरावनी, एक अननेचुरल सी खामोशी छा जाती है। सोचिए, नदी का शोर तक थम गया, हवा भी रुक गई। साफ था, अनुष्ठान फेल हो चुका था। साधु जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाता है, वो देखता है कि राख के ढेर से एक औरत की आत्मा निकल रही है। पर उसकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा परेशान कर देने वाला हक है, एक अथॉरिटी। और बस उसी एक पल में साधु का सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसकी रुद्राक्ष की माला टूटती है और राख में गिर जाती है और वो खुद हाफता हुआ जमीन पर ढेर हो जाता है। अब जब साधु को होश आता है और वो जैसे तैसे अपने आश्रम लौटता है, तो उसे एक बात का एहसास होता है कि शमशान में जो हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका आश्रम, जिसे उसने अपनी सालों की तपस्या से एक पवित्र जगह बनाया था, वो अब उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। और ये जो तबाही थी ना, ये बड़ी अजीब थी, बिल्कुल सटीक। रात को जो आंधी आई, उसने पूरे गांव में एक भी घर को छुआ तक नहीं, लेकिन साधु के आश्रम को मलबे का ढेर बना दिया। उसकी पवित्र किताबें फटी पड़ी थीं, मूर्तियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने सिर्फ और सिर्फ उसकी आस्था पर हमला किया हो। लेकिन असली डर, असली खौफ तो उसे तब महसूस होता है जब वो अपने हवन कुंड के पास बैठता है। वो जैसे ही एक चुटकी राख चढ़ाता है, आग फौरन बुझ जाती है। ये तो सबसे बड़ा अपशकुन था। जिस शक्ति पर, जिस ताकत पर उसे इतना घमंड था, उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा आधार था, वो उससे छीन लिया गया था। तो बस यहीं से उसका आध्यात्मिक पतन, आप कह सकते हैं उसका डाउनफॉल शुरू होता है। एक कोई अनदेखी शक्ति है जो उसे सता रही है और जंगल से आती एक फुसफुसाहट उसके अतीत के एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिसे वो हमेशा के लिए बंद समझ बैठा था। अचानक उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। अब सोचिए, उस वीरान जगह पर एक बच्ची की हंसी। ये आवाज वहां से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। वो दूर एक बच्ची को देखता भी है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बच्ची उसे जंगल में और अंदर ले जाकर कहीं गायब हो जाती है। कौन थी वो और वो उसे इस तरह क्यों खींच रही थी? वो जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ता है, एक ठंडी सी, बर्फीली सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ती है, अश्विनी। और बस ये नाम सुनते ही साधु के मुंह से चीख निकल जाती है। आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? उसे इस नाम से इतना डर क्यों लग रहा है? कौन है ये अश्विनी? जब साधु वापस शमशान जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस शरीर का उसने अपमान किया था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। अच्छा, तो फिर जंगल में जो नाम फुसफुसाया गया था, अश्विनी, वो कौन थी? अब ये पूरा मामला और भी गहरा होता जा रहा था। देखिए, साधु की यादाश्त पर जैसे धुंध छा गई है। वो अपना अतीत भूल चुका है, लेकिन बहुत जल्द गांव में हो रहे एक फंक्शन में उसकी दबी हुई सारी यादें एक झटके के साथ बाहर आने वाली हैं। तो होता यह है कि वो एक शादी में है,
माहौल खुशनुमा है, सब तालियां बजा रहे हैं कि अचानक भीड़ की तालियों की आवाज किन्नरों की उस खास रोंगटे खड़े कर देने वाली ताली की आवाज में बदल जाती है। एक पल के लिए उसे एक आत्मा ताली बजाती हुई दिखती है और फिर गायब हो जाती है। बस यही एक खौफनाक नजारा उसके अंदर दबे हुए एक बहुत पुराने सच को बाहर निकाल फेंकता है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है, एक एक बात। अश्विनी वो एक लड़की थी जिसे किन्नर समुदाय ने पाला था। वो बहुत अच्छी टीचर थी और गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ सिखाती थी। लेकिन इससे कुछ साधु नाराज हो गए और उन्हीं साधुओं के ग्रुप ने, जिसमें ये खुद भी शामिल था, उसे डायन घोषित कर दिया और फिर उसे जंगल में घसीटकर जिंदा जला दिया। उसी वक्त, उसी पल किन्नर समुदाय ने श्राप दिया था कि ये गांव और ये साधु उसी आग से खत्म होंगे। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। वो श्राप जो इतने साल पहले दिया गया था, आखिरकार अब सच होने वाला था। कर्म का पहिया घूमकर अपनी जगह पर वापस आ रहा था। शादी चल ही रही थी कि मंडप के बाहर एक जोरदार धमाका होता है और पलक झपकते ही पूरा का पूरा इलाका एक धधकते हुए जहन्नुम में बदल जाता है। किन्नर का वो श्राप आज सच हो चुका था। साधु डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है। वो घुटनों पर गिर जाता है, रहम की भीख मांगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसे हवा में उठाती है और सीधा खींचकर उसी शमशान की ओर ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अपराजिता उसे उसी चिता पर फेंक देती है। दूसरे किन्नर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक जलती मशाल से उसे आग लगा देते हैं। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अश्विनी को जिंदा जलाया गया था, ठीक वैसे ही अब ये साधु जल रहा था। कर्म का इंसाफ वाकई बड़ा सटीक और भयानक होता है। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले अश्विनी की चीखें गूंजी थीं। जिस आग को उसने किसी और के लिए जलाया था, आज वही आग उसे खाक करने के लिए लौट आई थी। जो चक्र शुरू हुआ था वो अब पूरा हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर बदला कहाँ खत्म होता है और न्याय कहाँ से शुरू होता है, और इससे भी बड़ा सवाल कि ये तय कौन करता है। इसी सोच के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है।